नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन के अंदर सेंधमारी की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लग चुकी है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के अंदर जो सेंधमारी की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, तो इंडिया गठबंधन में सेंधमारी कर नहीं पा रही है भाजपा, लेकिन कोशिश कर रही है लगातार। और यह कोशिश महाराष्ट्र से हो रही है। मैंने कई बार कई कार्यक्रमों में आप दर्शकों को यह बात बताई थी कि इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दल हैं जो कहीं न कहीं मोदी को पर्दे के पीछे से समर्थन कर रहे हैं। ऐसा मैंने कहा था, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन के ही कुछ घटक दल देश से गद्दारी करके मोदी को समर्थन कर रहे हैं पर्दे के पीछे, जिसकी वजह से मोदी की सत्ता काबिज है। अन्यथा चंद्रबाबू नायडू कब का साथ छोड़ दिए होते, नीतीश कुमार छोड़ दिए होते। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले कार्यक्रम में कहा कि नीतीश पलटी मारने वाले हैं, चंद्रबाबू नायडू तो समझ गए। चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से सवाल खड़े कर दिए मोदी सरकार पर, चुनाव आयोग के एसआईआर पर जो सवाल खड़े किए चंद्रबाबू नायडू ने, वह मोदी सरकार को हिलाने वाला है। मोदी सरकार यह समझ गई अब कि चंद्रबाबू नायडू कभी भी 4440 वाट का झटका दे सकते हैं, कोई रोक नहीं पाएगा और मोदी तिल मिला करके रह जाएंगे। उनके तेवर अब अलग हो रहे हैं और जितने चंद्रबाबू नायडू के रंग कड़े हो रहे हैं, तेवर बदल रहे हैं, उतनी ही मोदी सरकार हिल रही है। तलवार की नोक पर है, धार पर नहीं, नोक पर खड़ी है इस वक्त मोदी सरकार, क्योंकि भाजपा यह समझ गई है कि चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार कभी भी छोड़ सकते हैं। नीतीश के साथ भी अब अति हो गया है और बिहार की परिस्थितियां दिन पर दिन बदल रही है। नीतीश कुमार कभी भी साथ छोड़ सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू तेवर दिखा दिए और कह दिया कि मोदी के पाप में मैं भागीदार नहीं हूं। तो मोदी का इंडिया गठबंधन में सेंधमारी की कोशिश शुरू हो गई। शरद पवार, उद्धव ठाकरे क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे? खुलेआम तौर पर चले जाएंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे का भी महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात हुई थी। अब उस मुलाकात में क्या क्या हुआ, तस्वीरें तो बहुत कुछ दिखाई। मीटिंग भी हो रहा है, सुने खबर यह निकल रही है। तो क्या उद्धव ठाकरे चले जाएंगे? क्या भूल गए कि उनकी पिता की बनाई हुई पार्टी, सिंबल, विधायक सब कुछ छीन लिए गए थे, दफ्तर उत्तर सब कुछ छीन लिए गए थे और छीनने वाला कोई और नहीं, भाजपा ही थी। तो वह चले जाएंगे, देखना होगा। और शरद पवार जो जिंदगी और राजनीति के आखिरी पड़ाव में चल रहे हैं, बीमारी से भी ग्रस्त रहते हैं और उम्र से भी, उनकी बनाई हुई पार्टी को उन्हीं के भतीजे के द्वारा छीनवा ली गई, सिंबल छीनवा लिया गया। वह शरद पवार फिर उसी भाजपा के साथ जाएंगे? बड़ी महत्वपूर्ण होगा यह देखना और समझने वाली बात होगी। लेकिन सेंधमारी की कोशिश भाजपा कर रही है, क्योंकि भाजपा अब यह समझ गई है कि चंद्रबाबू नायडू अब ज्यादा वक्त तक नहीं रहने वाले, हो सकता है मानसून सत्र में, और नीतीश कुमार कब क्या कर देंगे अब यह समझ नहीं आ रहा है। इसलिए मानसून सत्र में, जैसा मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव लाने के प्रयास में है, तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव आया और नीतीश और नायडू ने साथ छोड़ दिया, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि वक्फ बोर्ड बिल जो सदन में पास हुआ था, मात्र 16 वोट से पास हुआ था और 16 तो चंद्रबाबू नायडू के पास ही है। तो कहीं सरकार गिर न जाए।
तो सरकार गिर गई तब तो मोदी जी का इस्तीफा हो जाएगा। तो इंडिया गठबंधन के अंदर सेंधमारी की कोशिश भाजपा कर रही है, लेकिन मानसून सत्र में मोदी सरकार गिरने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है कि मानसून सत्र में मोदी की सरकार गिर सकती है, मोदी का इस्तीफा हो सकता है। इसकी संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने तेवर दिखाए हैं, नीतीश कुमार भी दिखा सकते हैं, क्योंकि बिहार में जाकर के भी नरेंद्र मोदी ने नीतीश के मन की बात नहीं की। तो अब नीतीश कुमार यह समझ गए हैं कि नीतीश कुमार का हाल एकनाथ शिंदे से भी बदतर करेगी यह सरकार। तो नीतीश और नायडू समर्थन वापस ले सकते हैं। तो ऐसे में अगर नीतीश और नायडू यह समझ गए तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के अंदर जो सेंधमारी की कोशिश भाजपा कर रही है, तो क्या शरद पवार इतने माहिर राजनीति के खिलाड़ी कहे जाते हैं और इतने सालों की राजनीति में यह समझ नहीं पाए कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का यह हाल 1 साल में इस सरकार ने कर दिया है, या 11 सालों में जो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ किया है इस सरकार ने, उसी को बचाने के लिए उसके साथ इंडिया गठबंधन छोड़ करके जाएंगे। वह उधर से आ रहे हैं तो सरकार गिराने की चांसेज है, मौका मिल रहा है, तो उस सरकार को क्या उसी मोदी को समर्थन देंगे? यह एक सोचने वाली बात है। लेकिन नीतीश और नायडू आईना दिखा सकते हैं नरेंद्र मोदी सरकार को। इंडिया गठबंधन के पास आखिरी मौका होगा मोदी को सत्ता से हटाने का, यही मानसून सत्र। क्योंकि अगर इस वक्त इंडिया गठबंधन एकजुट हो गई, हालांकि मैंने बार बार जिक्र किया आप दर्शकों से कई कार्यक्रम में कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और ममता बनर्जी पर भरोसा विश्वास नहीं किया जा सकता। इन लोगों के वजह से ही मोदी की सत्ता बनी हुई है, और इसके गुनाहगार कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी एकजुट थे। अब शायद हो सकता है कि इरादा बदल दिया हो, क्योंकि बिहार में भी वही कीमत चुकानी है, लेकिन ममता बनर्जी को भी बंगाल में कीमत चुकानी पड़ेगी। भाजपा नीतीश को नहीं छोड़ रही है बिहार में, तो ममता बनर्जी को छोड़ देगी क्या बंगाल में? तो इस सरकार को गिरा सकती हैं या नहीं, यह एक हो सकते हैं कि नहीं, जब नीतीश नायडू आने की परिस्थिति में। कांग्रेस तो चाहती है कि नीतीश नायडू आ जाए, मोदी सरकार गिर जाए, दूसरी सरकार बने, वह समर्थन देने को तैयार है। लेकिन बाकी के लोग क्या चाहते हैं? मोदी की सत्ता चाहते हैं या देश की सत्ता चाहते हैं? तो यह जो शिकंजा कसा जा रहा है, ऐसे में हम 2 सवाल पर अगर चर्चा करें, इन मुद्दों पर 2 सवाल ले कि इंडिया गठबंधन में सेंधमारी की कोशिश में बीजेपी, नीतीश नायडू कभी भी छोड़ सकते हैं मोदी का साथ। शरद पवार उद्धव ठाकरे क्या बीजेपी में जाएंगे? क्योंकि शरद पवार उद्धव ठाकरे को ही भाजपा टारगेट बना रही है अब, और चर्चाएं चल रही हैं। और उद्धव ठाकरे के साथ तो बैठक भी हो गई महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का। दूसरा, मानसून सत्र में मोदी सरकार गिरने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। नीतीश नायडू दिखा सकते हैं आईना, समझ रहे हैं मोदी, इन बातों को मोदी समझ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के पास आखिरी मौका मोदी को हटाने का। अब एक खबर मैंने बहुत पहले दिखाई थी, आप दर्शकों को बताया था कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के सांसदों के मोबाइल बंद हो गए थे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब महाराष्ट्र गए थे, नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र गए थे तभी भी, अमित शाह गए थे तभी भी, तो यह आया कि आउट ऑफ कवरेज एरिया में चले गए हैं लोग, मोबाइल काम नहीं कर रहा, तो वह जाने वाले हैं। तो इन लोगों से सवाल पूछा गया था, तो उद्धव ठाकरे के पास 9 है और 6 सांसद जाने वाले थे। तो उद्धव ठाकरे से पूछा गया तो कह रहे कि
जाने वाला जाए, क्या करना है हमें, हम पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। तब मैंने सवाल उठाया था, क्या इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ करके भाजपा को समर्थन देने के लिए सांसद जीताए हैं क्या? तो वह भेज रहे थे। तो अब बैठक चल रही है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके लोग भाजपा में आ जाएंगे, 9 है 5 चले गए तो वह दरबदल कानून लागू नहीं होगा, बाद में बोलेंगे हम क्या करें, चले गए तो चले गए। यानी कि इनडायरेक्टली मोदी को समर्थन देना। तो अब भाजपा प्रयास कर रही है, तो क्या भूल गए उद्धव ठाकरे की उनकी पार्टी को भाजपा ने ही तोड़ा और खा गई, सिंबल भी छीन लिया। अगर थोड़ी भी लाज शर्म होगी तो वह नहीं जाएंगे, लेकिन अगर सत्ता ही प्यारा होगा तो सत्ता तो मोदी से समर्थन वापस लेने से भी सत्ता हाथ में आ जाएगी दिल्ली की, केंद्र की। तो जरूरत क्या है जाने का, अपने आप को बदनाम करने का? तो यह देखना होगा। और शरद पवार से भी चर्चा हो रही है कि उनके भी सांसद जा सकते हैं, तो जाएंगे या नहीं जाएंगे यह वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी भरपूर पूरी तरह से कर रही है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ यह कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार किसी भी वक्त कभी भी छोड़ सकते हैं मोदी का साथ, इसकी संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ रही है। ध्यान में रखिएगा, लगातार बढ़ रही है। परिस्थितियां कई तरफ करवटें ले रही है। गोदी मीडिया पर मत जाइएगा, अखबारों और टीवी चैनलों पर मत जाइएगा, वह सिर्फ आपको गुमराह कर रहे हैं, गोद में बैठकर मोदी की खेल रहे हैं, सच्चाई से आपको रूबरू नहीं होने देते। हकीकत यह है कि पैरों के नीचे जमीन खसकी नहीं, जमीन गायब हो गई है मोदी की। सच्चाई देश के सामने आ गई है। तो अब चंद्रबाबू नायडू इन चीजों को समझ रहे हैं और वह कभी भी छोड़ सकते हैं। नीतीश भी अब पलटी मारने की तरफ विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। अब 3 लोग हैं, अरविंद केजरीवाल की बात नहीं है, अरविंद केजरीवाल किसी न इधर न उधर, वो भाजपा और आरएसएस के ही हैं, उनकी बात छोड़ दे। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, 3 अहम है कि जो जा सकते हैं, देखना दिलचस्प होगा। और दूसरी, मानसून सत्र जो आ रहा है, 22 तारीख से मानसून सत्र शुरू हो रहा है, 12 अगस्त तक। मानसून सत्र में मोदी सरकार गिरने की संभावनाएं लगातार बढ़ रही है, इसलिए इंडिया गठबंधन में सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। क्यों? कि नीतीश नायडू पलटी मार सकते हैं मानसून सत्र के अंदर, या इसकी संभावनाएं जब तेज हो गई है, नरेंद्र मोदी समझ गए हैं, तो सरकार बचाने की एक कोशिश इंडिया गठबंधन में सेंधमारी करके की जा रही है। देखना यह भी बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि चंद्रबाबू नायडू के तेवर तो बता रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू का मोह भंग अब हो चुका है नरेंद्र मोदी से, अब ज्यादा दिन साथ नहीं रह सकते। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी पर कब्जा करके नीतीश कुमार को साथ रहने को मजबूर किया गया है। तो क्या कोई ऐसा पासा पलट सकता है कि नीतीश कुमार के लोग चले जाए नीतीश के साथ और मोदी सरकार गिर जाए? ऐसे में 2 लोग बड़ी अहम है, संजय झा और ललन सिंह। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष है और ललन सिंह कैबिनेट मंत्री है नरेंद्र मोदी सरकार में, जो जेडीयू के हैं। अब नीतीश कुमार के 12 सांसदों में 10 सांसद नीतीश कुमार के साथ हैं, इस तरह की खबर अब निकलने लगी है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब है। और ललन सिंह और संजय झा भाजपा मोदी के साथ में खड़े हैं। अब यह खड़े हैं और 10 सांसद नीतीश के साथ में खड़े हो गए, तो नरेंद्र मोदी की परेशानियां बढ़ गई है और नरेंद्र मोदी ललन सिंह और संजय झा को लगा दिए। इसीलिए नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए गुंडागर्दी भी बिहार में चल पड़ी है
और बयानबाजियां भी आ रही है कि यह तो ऐसा तो कुछ भी नहीं, दिन दहाड़े कोई मार के चला जाता है, लेकिन ये छोटी मोटी बातें हैं। 5-6 लोग आते हैं और ठोक के चले जाते हैं, वह छोटी मोटी बातें हैं। तो अब नीतीश कुमार का अग्नि परीक्षा है, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। नहीं तो नवंबर महीना राजनीतिक कैरियर का आखिरी महीना हो सकता है। और चंद्रबाबू नायडू समझ गए, चंद्रबाबू नायडू भी 75 साल के होने वाले हैं, अपने बेटे को सत्ता सौंपना चाहते हैं, तो वह नरेंद्र मोदी की जाल में फंसने को तैयार नहीं है, इसलिए वह कभी भी कुछ भी खेल भी कर सकते हैं। ऐसे में नीतीश नायडू दिखा सकते हैं आईना नरेंद्र मोदी सरकार को, तो नीतीश नायडू आईना दिखा सकते हैं। तो अब इंडिया गठबंधन के पास यह आखिरी मौका है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल कर दे। अब चंद्रबाबू नायडू का साथ मिलता हुआ इंडिया गठबंधन को नजर आ रहा है। कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में है, राहुल गांधी सक्रिय है लगातार, तो कांग्रेस पर शिकंजा कसने के लिए भूपेश बघेल के बेटे, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम बेटे को ईडी ने छापा मार करके गिरफ्तार कर लिया, और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को लेकर चार्जशीट ईडी ने दाखिल कर दिया। तो यह एक बदनाम करने की साजिश और अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो इससे बिहार चुनाव के वक्त लालू प्रसाद यादव पर भी शिकंजे कस सकते हैं लैंड फॉर जॉब मामले में, लेकिन कांग्रेस झुकने को तैयार नहीं है। कांग्रेस लगातार हर गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है और मजबूती से आगे बढ़ रही है। इसीलिए चुनाव आयोग के जरिए सारी धांधलेबाजी बिहार के अंदर कराई जा रही है, जो बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में नीतीश नायडू कब तक रहेंगे मोदी के साथ, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी छोड़ सकते हैं साथ। और इंडिया गठबंधन के पास यह आखिरी मौका होगा मोदी को हटाने का। अगर अब इस मानसून सत्र में मोदी सरकार पर अगर लगाम नहीं लगा पाई, तो फिर मोदी सरकार 5 सालों के लिए स्थापित हो जाएगी। तो देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि चंद्रबाबू नायडू तो छोड़ देंगे मोदी का साथ, नीतीश पलटी मारेंगे और इंडिया गठबंधन एकजुट रह पाएगा, उद्धव ठाकरे और शरद पवार को एक साथ रख पाएगा, ममता बनर्जी को एक साथ रख पाएगा। महत्वाकांक्षाएं इन लोगों की बहुत बड़ी हैं। अब देखना कांग्रेस को होगा। कांग्रेस सबसे बड़े विपक्षी पार्टी है, सबसे ज्यादा सीटें है, 100 सीटें हैं, और 10-5 सीट वाले कांग्रेस से बार्गेनिंग कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस खुद की सरकार नहीं बनाना चाहती। वो तो कहती है आप लोग कोई भी बना लो, मैं समर्थन देता हूं, और कांग्रेस यही काम करेगी। फिर एक बार बीपी सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, देवी गौड़ा, चंद्रशेखर, ऐसी सत्ता एक बार फिर देश में आने की उम्मीदें बढ़ रही हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को भी कहीं ना कहीं पीएम का ऑफर मिला हुआ है, इस बात के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मानसून सत्र में क्या होता है। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश निवेदन है, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।